हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम झा और आज एक विशेष बातों पे चर्चा करेंगे। वो ये बातें हैं कि मेरे से जो भी ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेबस समाप्त हो चुका है और आज से उनको एक गेस्ट पेपर्स कराया जाएगा जो टारगेट का है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टारगेट एग्जाम मास्टर, इसी की आज से तैयारी स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानकारी दे तो इसमें दो टर्म में दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव का पार्ट अलग है और सब्जेक्टिव का पार्ट अलग है। सब्जेक्टिव में लॉन्ग और शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं उसको एक ही में रखा गया है और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को एक पार्ट में रखा गया है। हर एक टॉपिक का अलग अलग ऑब्जेक्टिव का टर्म है, मतलब अप्रोक्स एक एक टॉपिक्स में यानी एक अगर लेसन की बात करें जैसे रिलेशन फंक्शन है तो उसमें कम से कम 40-45 ऐसे क्वेश्चन अटैच किया गया है, मतलब पूरे कवर ये देता है। तो सभी बच्चों से एक बार जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी बच्चे खरीद लीजिएगा और यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा ये प्रोवाइड किया गया ये बुक है, तो अतः इसको खरीद के और यहाँ से प्रैक्टिस आप लोग किया कीजिए, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है अटैच है, प्लस में गेस्ट पेपर भी है, दोनों है, तो बहुत ही अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है दोस्तों? रिलेशन एंड फंक्शन यानी होता है संबंध और फलन। आज इसके जितने ऑब्जेक्टिव होते हैं सभी ऑब्जेक्टिव को बारीकी से एकदम बहुत ही कॉन्सेप्ट से बताएंगे और पूरे क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला देखते हैं, फिर से दिखा देना चाहते हैं कि यही बुक है बाबू, खरीद लीजिएगा, दिख रहा होगा शायद मेरे अनुसार। चलिए सबसे पहला आपका जो है वो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन का आता है। एकदम बहुत ही आसान है, शायद जो मेरे से जो फ्रेंड पढ़ते हैं अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास ऑब्वियसली किताब ये होगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को तो हम पूरे लिखेंगे नहीं, लेकिन हम बोल के बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता क्या है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि ए बाइनरी बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कहता है ए बाइनरी बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसके बाद कहता है कि प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया 0 में निम्नलिखित से कौन सत्य है। इसमें हम चेक करेंगे कि क्या संभव है। तो हम तीन पार्ट जानते हैं, क्रम विनिमय और दूसरा तीन नहीं, दो पार्ट्स, एक क्रम विनिमय और दूसरा सहचर होता है ना। तो वही दो की आज चर्चा करेंगे कि क्रम विनिमय कैसे होता है और सहचर कैसे होता है। तो क्रम विनिमय का बाबू रूल होता है क्रम विनिमय का कि कहीं पे लिखा है क्रम विनिमय, इसका मतलब होता है बाबू कि अगर ए बाइनरी बी है तो बी बाइनरी बी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बी बाइनरी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ये होता है रूल। अब ए बाइनरी बी मतलब पहला जो पार्ट है उसका क्यूब लिखेंगे प्लस बाइनरी के स्थान पे बी और बी क्यूब लिखेंगे। तो इसका तो मतलब ये है कि ए क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, बी क्यूब। अब इसको क्या लिखेंगे, पहले बी है तो सबसे पहले बी लिखेंगे तो हो जाएगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब बताओ तो इसका मान सेम होगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब फिक्स है कि ये क्रम विनिमय है, मतलब ये पहला रूल को फॉलो कर गया। अब सेकंड देखते हैं साहचर्य में कि ये होता है कि नहीं होता है। तो साहचर्य नियम क्या कहता है, तो साहचर्य नियम मेरा कहता है अगर ए बाइनरी बी बाइनरी सी बराबर, यहां भी लिखा हुआ है ए बाइनरी बी बाइनरी सी, इसमें क्या करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं और यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देते हैं। जहां भी बाइनरी का सिंबल है वहां पे रूल यही लगेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, ब्रैकेट की क्रिया में इस रूल को लगाएंगे, हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर लिखेंगे बाइनरी सी और यहाँ हो जाएगा ए बाइनरी और इसका मतलब यही लिखेंगे फिर से बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये एक पार्ट से। अब बीच में ये है, मतलब ये पूरे काम अब किसका करेगा, ए का काम करेगा। लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका होल क्यूब प्लस लिखेंगे बी के स्थान पे सी है तो सी क्यूब। यहाँ लिखेंगे ए क्यूब बाइनरी है तो प्लस और लिखेंगे बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब। बताइए तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? जी नहीं, ये कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका क्यूब दोनों का जोड़ का क्यूब इस दोनों के जोड़ के क्यूब के बराबर नहीं है, मतलब साहचर्य ये नहीं हुआ, साहचर्य हुआ नहीं हुआ।
यानी ये सिर्फ क्रम विनिमय है, साचर नहीं है। जो भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को आप लोग क्या कीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हट जाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेके और नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या करता है, एकदम बाबू बारीकी से पढ़ाएंगे, कोई धरफड़ाने वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है, देखो हर क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, जो मेरे से पढ़ा होगा हर क्वेश्चंस को हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम क्वेश्चन थ्योरी सभी को अटैच करके तब आपको पढ़ाते हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन ना छूटे जो हम नहीं पढ़ाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर कहता है कि यदि ए सेट दो पार्ट है, कि ए एक सेट है, ए सेट नहीं है मतलब इसमें इवेंट्स है ए बी सी है, और एक और बी पार्ट है जिसमें है 1 2 और 3 है ना। ये दो पार्ट्स है और इसका जो रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है A1, दूसरा है B2 और तीसरा है C2, और ये पूछ रहा है ये कैसा फलन है। क्या पूछ रहा है बाबू, ये कैसा फलन है। तो हम जो भी पढ़े होंगे मेरे से, तो हम बताए थे कि दो चित्र बनाना पड़ता है। कितना चित्र बनाना पड़ता है, दो चित्र। अब A इसको माना गया है और B इसको माना गया है। A इसको माना गया मतलब क्या है, ये डोमेन पार्ट है, लिख लेंगे डोमेन, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। आपको हिंदी भी पता होगा कि डोमेन का मतलब क्या होता है बाबू, प्रांत होता है, और कोडोमेन का मतलब क्या होता है बाबू, सह प्रांत होता है। पता है ना। चलिए अब A में क्या क्या एलिमेंट है, तो A B और C है, तो यहाँ लिखेंगे A B C, लिख डाले। अब देखेंगे कि B के स्थान पे क्या है, तो B के स्थान पे है 1 2 3, लिखेंगे 1 2 3, लिख डाले। अब इसमें देखना है कि फंक्शन कहां से कहां चल रहा है, तो कहता है फंक्शन A का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, तो A का रिलेशन 1 के साथ लिखेंगे। थोड़ा A मेरा ऐसे होता है, हाँ, A का रिलेशन 1 के साथ डाल दिए। फिर कहता है कि B का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए, तो B का भी रिलेशन 2 के साथ कर दिए। अब कहता है C का रिलेशन भी 2 के साथ होना चाहिए, तो C का भी रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन सही है। तो एक ट्रिक बताए होंगे कि ये होता है बाप और ये होता है बेटा, एक बाप के दो बेटे, सही है, मतलब फंक्शन सही है। अब कैसा ये फंक्शन है इसी को कहता है बतलाने के लिए। देखो दो प्रांत के दो अवयव का प्रतिबिंब सब प्रांत में एक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं अनैकी फंक्शन। और उसमें देखेंगे कि एक भी कोडोमेन का पार्ट छूटा हुआ है ना, तो फिक्स है कि ये अनैकी तो होगा, लेकिन क्या ये आच्छादक होगा, नहीं होगा। आच्छादक नहीं होगा तो क्या हो सकता है, अंतःक्षेपी। आच्छादक नहीं होगा तो मतलब क्या है बाबू, ये अंतःक्षेपी है, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोर वन। और देखो अगर आच्छादक रहता तो ऑन टू होता है, नहीं तो होता है इनटू फंक्शन, मोर वन इनटू फंक्शन। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ये कैसा फलन हो जाएगा बाबू, तो अनैकी अंतःक्षेपी फलन हो जाएंगे। यानी क्यों अनैकी अंतःक्षेपी हुआ है, तो क्योंकि दो एलिमेंट का एक एलिमेंट दिख रहा है ना, एक का रिलेशन एक के साथ रहता है, तब क्या होता है बाबू, वो एक ही हो जाता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है बाबू। एक बार जिसका क्लियर हो गया ना, वो बहुत ही रिजल्ट अच्छा दे देगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तीसरा भी बाबू कोई जान नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। कहता है कि ए बाइनरी बी बराबर अगर 2a प्लस बी हो, क्या हो बाबू, 2a प्लस बी इसके फॉर्म में है, तब कहता है कि मान ज्ञात करने के लिए कहता है 2 बाइनरी 3 और ब्रैकेट बाइनरी 4, इसका मान निकालना है। देखो पहले ये चीज समझ में आना चाहिए, जो पहले लिखा है उसको 2 से गुना करेंगे, जोड़ देंगे, फिर बाद में जो लिखा है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया लिखेंगे, पहले 2, क्योंकि ये ए का कम करेगा और ये बी का कम करेगा, 2 इंटू ए तो 2 प्लस 3, अब बाइंडिंग क्या हो जाएगा 4, इसका चलिए 50 करेंगे, 4 दूनी सॉरी 2 दूनी 4, 4 3 7, तो 7 बाइनरी 4 लिखेंगे। अब ये फिर ए का कम करेगा, ये बी का कम करेगा, तो 2 गुने 7 प्लस 4, 7 दूनी 14 प्लस 4 कितना हो गया बाबू 18, और ये आपका आंसर हो गया।
एक बार इसको नोट कर लीजिए बाबू। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के थ्रू, क्योंकि इस एग्जाम उसी क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करता है जो क्वेश्चन आपके बनने योग हो। कभी भी बोर्ड आपको फंसाना नहीं चाहता है, आपसे जो बनेगा वही क्वेश्चन आपको देगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किसी समतल, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। कहता है कि किसी समतल के सभी सरल रेखाओं के समुच्च R में लंब होने का संबंध है, मतलब रिलेशन जो बोल रहा है वो कहता है लंब होना चाहिए। लंब किसका होना चाहिए? तो कहता है रेखा का लंब होना दिया गया है, तब बतलाना कि संबंध क्या हो सकता है। तो कहता है कि जो भी संबंध लेंगे वो लंब होना चाहिए। सही है, देखते हैं। एक L1 रेखा है जो L2 रेखा पर क्या है बाबू? लंब है। अब एक L2 रेखा है जो एक L3 रेखा पर क्या है? लंब है। तब कहता है कि ये जो है ये किस किस रूल को फॉलो करता है? तो मेरे पास 2 रूल है, या तो क्रम विनिमय होगा या सहचर होगा, या तो दोनों होगा। तो सॉरी, ये उस फॉर्म में चलना है, सममित, सौतुल्य और संक्रामक, उस फॉर्म में चलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सौतुल्य। क्या सभी बराबर होंगे? नहीं हो सकता है, सौतुल्य नहीं हो सकता है, क्योंकि L1 बराबर L2 नहीं हो सकता, या ना कि L2 बराबर L3 होगा। ये नहीं हुआ, मतलब ये सौतुल्य नहीं हुआ, क्योंकि दोनों कंटेंट बराबर नहीं है, तो लिखेंगे सौतुल्य नहीं। अब दूसरा चीज देखते हैं कि क्या ये सम्मित है? सम्मित, सम्मित मतलब क्या? कंटेंट अलग अलग हो लेकिन प्रोडक्ट सेम देता होगा। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं। L1 लंब है L2 पर, सही है। L1 लंब है L2 पर, सही है। फिर बोल सकते हैं ना L2 लंब है L3 पर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उलटते हैं, L1 लंब है L2, L2 भी लंब है L1 पर, सही है। फिर L2 लंब है L3 पर और L3 भी लंब है L2 पर, एकदम सही है। लेकिन जब हम करेंगे बात साचर की, सॉरी संक्रामक की, तो L1 लंब है L2 पर, सही है। L2 भी लंब है L3 पे, ये भी सही है। क्या L1 लंब है L3 पे? नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो रूल है आपके एग्जाम्पल में दिया गया, ये रूल है, क्वेश्चन है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सम्मित को फॉलो करेगा और ये किसी को नहीं होगा। तो सम्मित है और वो दोनों नहीं होंगे, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार बाबू इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन इसमें कहता है, हाँ ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, 5 नंबर। इसमें कहता है कि ए जो एक सेट है, सॉरी 1 2 3, ये जो पार्ट्स है, इसमें कहता है कि कुल कितने भिन्न संबंध हो सकते हैं? सेट ए में कुल कितने भिन्न संबंध? तो कुल समुच्च में, इस थ्योरी को लिख लेना थोड़ा, समुच्च में कुल संबंधों की, कुल भिन्न संबंधों की संख्या। अगर हम इसकी बात करें तो समुच्च में कुल भिन्न संबंधों की संख्या होता है 2 का पावर n स्क्वायर, या लिख सकते हैं 2 का पावर नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी। दोनों का एक ही वैल्यू है, एक ही मतलब होता है। मतलब है कि अगर दो प्रोडक्ट जब सेम हो तो ये रूल को फॉलो करेंगे, या दो प्रोडक्ट जब अलग अलग दो सेट हो तब इस रूल को फॉलो करेंगे। इसमें कहता है कि ए ये है, 1 2 3 है, तो बताओ नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 3 हो गया। अब एक और सेट जो है वो यही है, तो इस फॉलो करेगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और इसका स्क्वायर, तो 2 का पावर 3 का स्क्वायर 9, और यही आपका आंसर हो गया। चाहे आप इससे बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी। कहता है कि नंबर ऑफ बी भी यही है, हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 3, हो जाएगा 2 का पावर 9। चाहे आप इस विधि से बनाए या इस विधि से बनाए, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट कर लेना बाबू, स्क्रीनशॉट लेके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी बाबू ये क्वेश्चन और ये ऑप्शन होगा आप ये नोट कर लीजिएगा, 2 का पावर 9 जहां भी लिखा होगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5वां के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, हाँ 6ठा नंबर भी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। कहता है कि फलन जो है
वो ए टू बी चल रहा है। फलन कहां से कहां चल रहे हैं, तो ए टू बी चल रहा है। और तब पूछ रहा है कि ये कैसा फलन है, सॉरी, और ये एकैक आच्छादक है। ये कैसे है बाबू, तो एकैक आच्छादक है। एकैक आच्छादक का मतलब होता है कि ये 1:1 फंक्शन है। कैसा है बाबू, 1:1 फंक्शन। तो सबसे पहले हम दो चित्र को बनाएंगे, ये ए होगा और ये मेरा क्या होगा, बी होगा। ए में कोई भी एलिमेंट है और बी में भी कोई एलिमेंट होगा। कहता है एकैकी भी होगा, मतलब एक का संबंध एक के साथ, एक का संबंध एक के साथ। और आच्छादक का मतलब कि कोडोमेन का एक भी पार्ट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो देखो, तो अगर माने इसमें ए बी सी डी है और इसमें है 1 2 3 4 एलिमेंट है। अगर ए का रिलेशन, एक सेकेंड बाबू, ए का रिलेशन, अगर ए का रिलेशन के 4 के साथ हो, बी का रिलेशन 3 के साथ हो, सी का रिलेशन 2 के साथ हो, डी का रिलेशन 1 के साथ हो। देखो, तो कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ है नहीं ना है, सभी एलिमेंट का एक एक प्रतिबिंब भी दिख रहा है। तो कहता है कि क्या हो सकता है, तो देखो तो लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ ए जो है वो बराबर है किसके, नंबर ऑफ बी के। जब ये कंडीशन हो तो ये हो सकता है। देखो, इसमें 1 2 3 4, नंबर ऑफ ए 4, और इसमें भी कितना है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। मतलब अगर कहीं पे दिख गया एकैक और आच्छादक, इसमें फिक्स है कि अगर दो सेट है तो दोनों सेट को की संख्या जो होती है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, एकैक आच्छादक फलन कहते हैं। एक बार आपको नोट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन जहां दिख गया वो आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी चर्चा करेंगे अभी तुरंत जस्ट। एक बार आपसे पूछना चाहते हैं कि जो अभी बता रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं ना। अगर आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो समझने में हल्का दिक्कत हो सकता है, अगर आप थ्योरी पढ़ लिए होंगे तो बहुत आसान लगता हो ये क्वेश्चन, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, तो 7 क्वेश्चन कहता है कि अगर ए बराबर 1 2 3 हो और बी बराबर कहता है कि 2 5 10 और 17 हो, ऐसा है। और फलन भी बोल रहा है मेरा एफ एक्स जो होगा, वो कहता है एफ एक्स जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के टर्म का होगा। तब पूछ रहा है कि फंक्शन, और ये भी बोल रहा है फंक्शन कहां से कहां चल रहा है, तो कहता है फंक्शन ए टू बी चल रहा है। तब पूछ रहा है कि बताइए कि फलन कैसा होगा। तो बस वही करेंगे, दो चित्र बनाएंगे, एक मेरा ए होगा और एक मेरा बी होगा। ये सीरीज बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म का होना चाहिए, सही है। अब कहता है कि ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 2 5 10 और 17। अब बताओ, एक का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, मतलब एक का रिलेशन 2 के साथ, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10। तो फिक्स है कि ये एक का रिलेशन एक के साथ दिख रहा है, मतलब ये एकैक हो जाएगा, एकैक हो गया। अब चेक करना है मुझे कि क्या ये आच्छादक है या अंतःक्षेपी है। आच्छादक मतलब कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो कोडोमेन का एलिमेंट छूटा हुआ है, फिक्स है कि आच्छादक नहीं है। जब आच्छादक नहीं है तो क्या है, अंतःक्षेपी है। लिखेंगे एकैक अंतःक्षेपी, एकैक अंतःक्षेपी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो भी ऑप्शन हो आप ऑप्शन अपना देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन दे अभी कोई न्यूबी स्टूडेंट होंगे जो जिसके पास किताब नहीं होगा, तो ऑप्शन अगर बता दे, अगर उसके पास वो ऑप्शन ना हो तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। कहता है कि ए का मान अगर 5 और 6 है, अब कहता है कि कुल कितने भिन्न संक्रिया संबंध हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ ए बताओ कितना है, नंबर ऑफ ए 2 है, बस 2 का पावर n स्क्वायर लिख लो, 2 का पावर 2 और इसका पावर 2, तो 2 का पावर 2 का स्क्वायर 4, और 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16, और ये आपका आंसर हो गया। देखो आसान था कि नहीं था बाबू, ये बता चुके थे, थ्योरी दे चुके थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, 9 नंबर,
तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर a बराबर 1 2 3 हो तो a बराबर 1 2 3 लिख दिए। फिर कहता है कि b बराबर अगर 6 7 8 हो तो 6 7 8 लिख दिए। अब अगला बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो a टू b चल रहा है, मतलब पहले a को लिखेंगे बाद में b को लिखेंगे। अब कहता है कि फंक्शन जो है वो भी लिख चुका है कि f(x) बराबर x प्लस 5 हो, तो पूछ रहा है कि ये कैसा फलन होगा। बस चित्र बनाओ, डिंग डिंग, 1 2 3 6 7 8, x प्लस 5 1 डालेंगे, 5 1 6, 5 2 7, 3 5 8, मतलब फिक्स है कि एक एक ही फलन होगा। हो जाएगा ना बाबू, एक एक ही। अब एक भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है तो अच्छा तक होगा कि अंदर छेपी अच्छा तक। एक बार इसको नोट कर लेना, जो भी ऑप्शन हो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसको इंग्लिश में कहते हैं 1 1 on 2 फंक्शन। एक बार आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरा कि यदि नंबर ऑफ, देखो बच्चों के साथ खेला जा रहा है नंबर ऑफ ए इतना है और नंबर ऑफ बी कितना है मेरा, कहता है 2 है, तब ज्ञात करने कहता है कि नंबर ऑफ ए गुने बी। कुछ पूछ देता है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए कितना है 3 है, नंबर ऑफ बी कितना है 2 है, 3 2 6, और ये आपका आंसर हो गया मजाक कर देता है थोड़ा सा कभी कभी, जो भी ऑप्शन हो उसको सही कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर x बाइनरी y बराबर 1 प्लस 12x प्लस xy हो और जिसमें कंडीशन है मेरा कि xy जो है वो बिलोंग कर रहा है q को। q का मतलब होता है बाबू परमेय संख्या, है ना। तब कहता है कि 2 और 3 का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि 2x का काम करेगा और 3 y का काम करेगा। जहां x है वहां पे 2 डाल दो, जहां y है वहां पे 3 डाल दो, आंसर आ जाएगा 1 प्लस 12। x का मान 2 तो गुने 2 प्लस पहले x तो लिखेंगे 2 और गुने 3, 12 दूनी 24 और 3 द्वितीया 6, 24 6 30 1 31, और 31 आपका आंसर हो गया। है ना बाबू आसान? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत आपत्ति त्रुटि नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन आज करेंगे बाबू, 11 हो चुका है। अगला देखते हैं, कहता है कि फंक्शन अगर a टू b है, क्या है बाबू? फंक्शन a टू b है और ये भी बोल चुका है मेरा कि एक आच्छादक फलन है। ये कैसा है बाबू? तो ये एक आच्छादक फलन है। तो आच्छादक फलन की अभी तुरंत जानकारी दिए थे कि फंक्शन ऑफ a जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? b के बराबर होना चाहिए। तब क्या होता है बाबू? ये आच्छादक फलन हो जाएगा। जो भी ऑप्शन हो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर बाबू क्वेश्चन छोड़ देना, क्वेश्चन लिख देते हैं और इसको कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, उस वहां पे आपको बता देंगे। कहता है कि f(x) बराबर x माइनस 1 और x माइनस 3 माइनस एक्स कहता है, लिखेंगे 3 माइनस एक्स का रेंज पूछ रहा है। का रेंज क्या होगा इसकी चर्चा हम कहाँ करेंगे? तो कंटिन्यूटी में कर देना। इसको एक बार टिक लगा लो, इसका चर्चा अभी करेंगे ना तो फिर कंटिन्यूटी में भी करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि कंटिन्यूटी में एक का करेंगे, सब क्वेश्चन बन जाएगा। इसको छोड़ दो, इसको वहां पे करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फंक्शन जो है वो रियल से रियल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि f(x) का जो मान है वो 2x प्लस 3 के फॉर्म का हो। किसके फॉर्म का दिख रहा है मुझे? 2x प्लस 3 का। अब पूछ रहा है कि इसका f इनवर्स x क्या होगा? क्या होगा? कुछ कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं y है और 2x प्लस 3 लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं x के टर्म में निकाल सकते हैं ना, तो लिखेंगे 2x बराबर y माइनस 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस 3/2। अब ये x के फॉर्म का दिख रहा है, बस f इनवर्स यहाँ डाल दो x, जहां y है वहां पे आप डाल देते हैं x, लिखेंगे y के स्थान पे x माइनस 3/2, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन हो आप ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की और लास्ट चलते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
अरे धुआं धुआं उड़ जाएगा, खाली तुम लोग सीरियस होके पढ़ो ना। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, इस क्वेश्चन में जान है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही ना। कहता है एफ एक्स बराबर 2 और यहाँ हो जाएगा एफ 1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और बोल रहा है इसमें कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन r को, तब कहता है कि एफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ एक्स बराबर क्या होगा। हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। हम क्या करते हैं, पुट जहाँ पे x लिखा है ना वहाँ पे डालेंगे 1 माइनस एक्स। क्या करना है कि x के स्थान पे 1 माइनस एक्स डालना है, तो जहाँ x लिख रहा है वहाँ पे लिखेंगे एफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 एफ, यहाँ 1 माइनस एक्स डालोगे तो हो जाएगा x, और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा ना बाबू, और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें सभी पार्ट्स में 2 से गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 दिख रहा है, लिखेंगे 2f 1 माइनस एक्स, 2 दूनी 4 4f, ये लिखेंगे 2 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 एकम 2, और इसको समीकरण क्या मानते हैं, फर्स्ट सेकेंड मानते हैं। अब ये फर्स्ट को यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2 एफ 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये समीकरण फर्स्ट है ना। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो माइनस 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 माइनस, इससे ये बाबू क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 में से 1 हो जाएगा तो क्या होगा 3f(x) बराबर। अब इसका चेंज कर लेते हैं तो होगा 2 1 का स्क्वायर 1 x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो लिखेंगे ना 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2 में से 1 जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे ना। अब देखो तो कहीं पे गलती कहीं नहीं कर रहे हैं बाबू, सही जा रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो 2x स्क्वायर लिखेंगे ना 2x स्क्वायर, सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 1 होगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, लिखेंगे ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है। कहीं पे गलती कर रहे हैं, देखो तो कहीं पे गलती नहीं कर रहे हैं। 1x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, 2 में से 1 जाएगा, घटाना तो पड़ेगा ही। कहीं पे देखो तो वो गलती भी कर रहे हैं, तो प्लस 2 गलती तो नहीं लग रहा है। यही क्वेश्चन था ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, ओ सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में ही इधर था एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो बताओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा ना। तो दो दो नहीं यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा ना, 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहाँ पे गलती कर रहे थे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। अब सही है, तो बताओ यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर इतना इतना इतना, तो यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा प्लस 2 लिखना पड़ेगा ना, प्लस 2 दो नहीं कितना होता है 4, सही नहीं है। ये किसके फॉर्म का है, अरे यहाँ पे ना 4 लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 लिखो, यहाँ गैदरिंग हो गया। देखता है क्वेश्चन कहीं पे इरर हो तो दिक्कत ही हो जाता है। आप देखिए 2 एकम 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 4 में से 2 गया तो प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर इसमें मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, 2x में से x गया तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2 2
4 तो लिखेंगे +4। अब ये जो होता है ना, ये x-2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो हुआ 3f(x) बराबर x-2 का होल स्क्वायर। तो बताओ f(x) बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 x-2 का होल स्क्वायर। और ये आपका आंसर हो गया। यही होता है भाव मैथ्स में कोई एक टॉपिक अगर हल्का भी मिस्टेक कहीं पे हो रहा है तो पूरे क्वेश्चन ही मिरर हो जाती है। इसमें क्या था दिक्कत, यहाँ 1 डाल दिए थे, वहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए। इसी के साथ आपका 15 हो चुका है, 15 क्वेश्चन। इसमें शायद कितना क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन, यानी हाँ 43 क्वेश्चन है। 3 क्लास लेना पड़ेगा। बारीकी से पढ़ाएं, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएं। उसी कॉन्सेप्ट के साथ उम्मीद है कि आप पढ़े भी होंगे। चलिए अगले वीडियो में आप लोग को फिर से पढ़ाने वाले हैं रिलेशन फंक्शंस। ये समाप्त होगा तो फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन चलेगा रिलेशन फंक्शंस का। जोरदार मेहनत कीजिए बाबू, क्योंकि लास्ट प्रोसेस है, लास्ट में एक बार जान लगा दीजिए, एकदम रिजल्ट आपके हाथ में है। ठीक है, तब तक के लिए उससे पहले एक थॉट्स गाना चाहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद।